कुंडा में कोई ये नई चीज नहीं रही और न कुंडा के लोगों के लिए ये नई चीज रही। हम तो जो जानते हैं 93 से लेके उसके पहले से लेके बहुत से ब्राह्मणों के ही नहीं, ब्राह्मण के साथ साथ कई जातियों के लोगों की यहाँ हत्याएं हुई। और अगर इसमें किसी का नाम आता है तो सिर्फ कुंडा के एक व्यक्ति का नाम आता है। ऐसी क्या बात होती है कि सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम आता है। हम लोग आज विशाल पांडे जी अपनी जान की कुर्बानी दिए। आदरणीय उमेश पांडे जी का इकलौता बेटा, जिसके न आगे न पीछे कुछ नहीं बचा, पूरा जीवन उनका भी बचा हुआ था, मगर इन लोगों ने जिस तरीके से उस बेटे को, उस भाई को हत्या करके उसकी जान लेने का काम किए, बहुत ही निंदनीय रहा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, यहाँ के जो लोग मीडिया में जाके सफाई दे रहे हैं, जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मीडिया के सामने जाके कहा कि उस परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है, उस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। आप मंच पे और अपने मीडिया के सामने तो परिवार के साथ खड़े हैं, पर प्रतापगढ़ जनपद की जेल में जाके उनकी पूरी व्यवस्था कराने के आप लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपका दोहरा चरित्र आपके साथ लगा रहता है? अगर आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं तो ऐसी आपको क्या जरूरत पड़ गई जो जिस दिन वो जेल जाते हैं उसके दूसरे दिन जाके आप जेल में उनकी सारी सुख सुविधा की व्यवस्था कराने का काम करते हैं साथियों। यही नहीं, कुंडा बाबागंज की विधानसभा की धरती पे जगदीश भुलाई से लेके सदाशिव पांडे से लेके तमाम ऐसे ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई, जघन्य अपराध हुए, उस जघन्य अपराध में जिन लोग संलिप्त रहे, कहीं न कहीं हम लोग उसके दोषी हैं, दोषी इस तरीके नहीं है। अगर आपने कुर्सी पे बैठाने का काम किया है तो हम ही आपको भोगने का भी हम ही आपसे उसका बदला भी लेते हैं, हम ही आप उनको मंचासीन करने का काम करते हैं, हम ही आपके बच्चों के साथ वो जान लेके उनके माता पिता को विधवा करने का काम भी किया करते हैं साथियों। यही नहीं, आज विशाल पांडे के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा। अभी प्रमोद मौर्य जी जिस तरीके से कह रहे थे, मैं जानता हूं सदैव वो उनसे लड़ाई लड़ने का काम किए और उनके खिलाफ हमेशा एकजुट होने का काम किए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उस परिवार को, जब जहां आपको जरूरत पड़ेगी आपका बेटा, आपका भाई सदैव आपके पीछे, आपके बगल खड़ा रहने का काम करेगा, कभी आपके पीछे भागने का काम नहीं करेगा। मगर मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज श्रद्धांजलि समारोह में आप इकट्ठे हैं और भी तमाम ऐसे पर्व आते हैं और तमाम ऐसे जगह सामान आते हैं जहां पे हमको आपको इकट्ठे होने की जरूरत होती है, वहां हम आप इकट्ठे नहीं होते हैं। हम आप लोग पटने का काम करते हैं और जो हम लोग पटने का काम करते हैं तो वो लोग उसका हमेशा 5 साल फायदा उठाते हैं और हमारे आपके साथ तमाम घटनाएं करने का काम करते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत बुद्धिजीवी लोग इस मंच में बैठे हैं, प्रदेश के उस कोने से अगर हम शुरू करें और उस कोने पे खत्म कर दें, न जाने कितने अपराधियों के घर गिराए गए, न जाने कितनी माताओं बहनों को जो है उजाड़ने का काम किया गया। यहाँ तो खुलेआम पीड़ित परिवार ने कहा कि उनके घर अवैध है, उनकी मार्केट अवैध है, प्रशासन के लोग उस तरफ रखने का काम नहीं किए। इससे कहीं न कहीं लगता है कि सरकार में व्यक्ति विशेष के लोगों के साथ कार्रवाई होगी, उनके जात बिरादरी के लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को। हम लोगों को फर्जी मुकदमा लिखा के, फर्जी तरीके से हम पे मुकदमा लिखा के हमारे काले सीज कर दिए जाते हैं, हमारे घर सीज कर दिए जाते हैं, हमारी गाड़ियां सीज कर दी जाती है। जिन लोग एक मासूम बेटे के पूरे परिवार को अनाथ करने का काम किया, उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कौन सी व्यक्ति आपकी मजबूरी रही है जो आप ऐसी घटना के बाद भी उनके खिलाफ कोई काम करने का काम नहीं कर रहे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो लोग जेल तो चले गए आपके दबाव में, मुझे नहीं लगता है कि जो अपराधी भी बचे हुए हैं वो जेल भी जाएंगे।
उनका नाम निकालने का काम यही लोग करेंगे। देख लीजिएगा जिस तरीके से यहाँ के लोकल नेता उनको बचाने का काम कर रहे हैं, निश्चित कहीं न कहीं उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं कि हमारी आपकी कमजोरी है, हमारी आपकी कमजोरी का फायदा उठा के हमारे आपके साथ ऐसे तमाम घटनाएं करते रहेंगे जिसको हम लोग हमेशा झेलते आए हैं और झेलते रहेंगे। मैं पुनः बुद्धिजीवी समाज से यहाँ मंच पे और मंच के सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस लड़ाई को ब्राह्मण समाज तक मत सीमित रखिएगा। इस लड़ाई में आपके साथ सर्व समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां आपको जरूरत पड़ेगी आपका बेटा सदैव आपके साथ खड़े रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं एक बार अपने छोटे अनुज अपने भाई विशाल पांडे को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।